जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश के पैसेज के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ कि आप लोगों को पैसेज किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से उसको मैनेज करना है कि मतलब हमारा पैसेज भी ना खराब हो, हमारा समय भी बच जाए। 20 में 20 क्वेश्चन आप पूरे करके आएँ, जिसमें से 4 पैसेज के आते हैं। तो 4 में से चारों आप लोगों को किस तरीके से सही करना है, तो वो जो मेरे कुछ विचार हैं, मेरी कुछ राय हैं, वो आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो बेशक मतलब आप सफलता की ओर बढ़ेंगे और 4 में से चारों आप सही करके आएंगे। ठीक है। तो मेरे कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने एग्ज़ाम टाइम में फॉलो किए थे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, आप लोगों को वो याद रखने हैं, समझने हैं उनको किस तरीके से। तो वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या मतलब या इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो कुछ लोगों को बस पैसेज देखते ही डर लगने लगता है कि अब पैसेज आ गया तो क्या करें, कैसे क्या, लेंदी पैसेज है, बड़ा पैसेज है, क्वेश्चंस का आंसर कैसे फाइंड करें, किस तरीके से करें, क्या करें, मतलब तो उनसे हड़बड़ाहट की वजह से एग्ज़ाम हॉल में गलत हो जाता है। बेशक वो पढ़ने में अच्छे हों लेकिन फिर भी उनका क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है। तो अभी हम बताना शुरू करते हैं। तो मैंने मतलब जीरो से बताना स्टार्ट करूँगा और टॉप लेवल तक, जो पीक लेवल तक होगा, मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। तो थोड़ा धैर्य के साथ में आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा। और बस आप लोगों से स्टार्ट में ही मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दिया करें सभी लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि सभी लोगों का कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे लगता है कि इतना जब आउट इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट ना मिलना चाहिए, तो बस यही लगता है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैंने लिखा क्या है कि हाउ टू सॉल्व पैसेज, कि आप लोगों को पैसेज किस तरीके से सॉल्व करना है। तो कोई भी एस्पिरेंट अगर होगा तो उसको दो चीज़ों की तो जानकारी होती है। एक तो अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी चाहिए कि मतलब पैसेज को पढ़ के समझे कि हाँ आखिरकार किस बेसिस पे क्या थीम है पैसेज की, किस लेवल में क्या पूछा गया है। ठीक है। और दूसरा बेसिक वोकैब बिल्डअप होनी चाहिए उसकी, कि मतलब कुछ बहुत वोकैब उसको आनी चाहिए। अब ये नहीं कि कुछ भी ना आ रहा हो उसे। ठीक। तो दो दो चीज़ें अगर आप में हैं, आपके अंदर हैं, तो ठीक है, तो आप ठीक हैं। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आगे मैनेज करना है। ठीक है। तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई कि पैसेज को पढ़ के आप समझ लेंगे कि किस तरीके का पैसेज है, और बेसिक वोकैब आपका बिल्डअप है। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर, मतलब किस तरीके से पैसेज आता है, किस तरीके से आप लोगों को पैसेज का सॉल्व करना है। ठीक है। तो आप लोग ये देखिएगा, इसमें 3 पिलर्स आते हैं। ठीक है। नंबर 1 स्टार्टिंग का कुछ आता है 3-4 लाइनों का, ये 4 लाइनों का आता है। फिर उसके बाद मिडल पार्ट होता है और एंड पार्ट। कभी कभी इस पैराग्राफ में 4 पार्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है। सेकंड 2 मिडल होते हैं, बीच में 2 मिडिल भाग होते हैं। ठीक है। एक स्टार्ट वाला, एक एंड वाला। तो अब आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स टाइप से याद रखने। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है क्वेश्चंस का। देखिए, एक क्वेश्चन आता है फॉरवर्ड रीडिंग का, एक क्वेश्चन आएगा आपका बैकवर्ड रीडिंग का, और एक क्वेश्चन आएगा आपका मिडल से, और एक क्वेश्चन पैसेज का थीम पूछी जाती है कि ओवरऑल पैसेज की थीम क्या है, या उन्हीं में से पैसेज के बीच में से आपको एक वर्ड दे दिया गया होता है तो उसका सिनोनिम्स पूछ लिया जाता है, या मतलब एंटोनिम्स या कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग ये मतलब है क्या, किस तरीके से क्या कर रहा है बैकवर्ड रीडिंग। तो ये मैं अभी सब आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। किस तरीके से आपको सारा सब कुछ करना है। तो 1 क्वेश्चन मिडिल से हो गया, और एक क्वेश्चन पैसेज थीम या साइन और इंट्रो कुछ भी आ सकता है। तो 4 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो इनका करने का प्रोसेस क्या है, ताकि आप लोगों को कम समय में बिल्कुल एक्चुअल आंसर को फाइंड कर लें। तो कम से कम क्या करना है, मतलब आपको पूरे होल प्रोसेस में, जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे पैराग्राफ के, तो होल प्रोसेस में आपको 2 बार पैसेज को तो पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन किस तरीके से पढ़ना है मैं वो अभी आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा कोट से ये लिखा हुआ है कि थोड़ी सी समझ और धैर्यपूर्वक होकर आप पैसेज को सॉल्व करेंगे तो 4 आउट ऑफ 4 आराम से स्कोर कर लेंगे। ठीक, इतना आप मान के चलें। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। मैंने कहा हुआ कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली गिवन इन द पैराग्राफ।
आप लोगों को फर्स्ट में जब आप पैसेज को देखेंगे कि ये मेरा पैसेज आया हुआ है, तो आप लोगों को स्टार्ट में ही सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। 4 क्वेश्चंस जो आते हैं, आप लोगों को 4 क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना है। 4 क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आप लोगों को स्टार्ट में पैराग्राफ नहीं पढ़ना। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चंस। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप पहले क्या करते हैं कि पैसेज आया तो आपने पहले 2 मिनट तक लगा दिया उसको पैसेज ही पढ़ने में, फिर आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर आपको कुछ कुछ याद आएगा कि पता नहीं क्या पैराग्राफ में था, और क्वेश्चंस को आप पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, होता क्या, जब मैं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, तो आप जब क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में एक पॉइंट सा बन जाएगा कि इस टाइप का, मतलब कि ये क्वेश्चन कुछ कुछ समझ में आएगा आपके कि ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। और आप वही जब पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो जैसे ही वो वर्ड्स या उससे रिलेटेड कुछ आएगा तो आपके माइंड में कुछ समझ में आएगा कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, तो मतलब कोरिलेट कर पाएंगे दोनों चीज़ों को। ठीक, क्वेश्चन पढ़ के गए आप, ठीक, वही आप पैराग्राफ में कुछ कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, तो वहीं रुक के फिर आप क्वेश्चंस को मिलान करिएगा तो आपको ईजिली वहाँ से पिकअप कर लेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से मैचअप कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना। आप जो प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, तो उनको करके देखना। पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे ध्यान से, देन उसके बाद आप पैराग्राफ पर जाएंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वहाँ से कुछ कुछ मैच मिलेगा आपको। पहले आप क्वेश्चन पढ़ के आए हैं तो क्वेश्चन का ही आंसर देना आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा है मूव टू पैराग्राफ रीडिंग। फर्स्ट नंबर में आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर में आपको पैराग्राफ नहीं पढ़नी है। फर्स्ट नंबर में आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चंस को रीड करने के बाद 2 बार क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में आखिरकार पूछा क्या गया है। देन आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से क्वेश्चंस का मिलान या मैचअप हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड नंबर में देखिए मैंने क्या लिखा, फॉरवर्ड रीडिंग। फॉरवर्ड रीडिंग होता क्या है, जैसे क्वेश्चन आया आपका, आपने स्टार्ट से देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर का जो तरीका होता है वो क्वेश्चंस को बिल्ड करने का, क्वेश्चन किस तरीके से बनाता है, या तो फॉरवर्ड रीडिंग के बेस्ड पर क्वेश्चन आएगा या बैकवर्ड रीडिंग पे बेस्ड पे क्वेश्चन आएगा। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपको, वो आपकी फर्स्ट लाइन में, आप देखिए जरा मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जो फॉरवर्ड रीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लिया कि एग्जामिनर ने आपका फॉरवर्ड रीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन बनाया, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपके स्टार्ट में मिल जाएगा, स्टार्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड रीडिंग हो गया। ठीक है, आप समझ लीजिए। और अगर फर्स्ट पार्ट में नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्ट लास्ट पार्ट पे जाइए, वो बैकवर्ड रीडिंग कहलाता है कि बैकवर्ड रीडिंग पीछे से। ठीक है, पीछे से आप पढ़ेंगे तो वहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप तुरंत ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस मतलब फॉरवर्ड रीडिंग पे आया हुआ है या बैकवर्ड रीडिंग पे। ठीक है, ये की पॉइंट्स होते हैं, ये आपको कोई भी नहीं बताने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाएंगे, बड़ी बड़ी जगहों पे जाएंगे, आप शायद अभी आप लोगों को ये नहीं पता है कि किस तरीके से किया जाता है, बट आप अगर भविष्य में, मैं ये मतलब बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को शायद नहीं हुआ तो वो आगे जब CGL या CDS की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग समझाया जाएगा कि किस तरीके से इसको किया जाता है। ठीक है, तो मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये एक्चुअलिटी है। ठीक है, तो मतलब समझ गए आप। फर्स्ट क्वेश्चन या तो आपका फॉरवर्ड रीडिंग इन 4-5 लाइनों से स्टार्ट से ही मिल जाएगा, या सबसे लास्ट में आ जाइए, लास्ट में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसी तरीके से उसी जो 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा नंबर हो या तीसरा नंबर, चौथा नंबर हो, वो आपका अगर एक फॉरवर्ड रीडिंग पर क्वेश्चन होगा तो एक बैकवर्ड रीडिंग पर आएगा। ठीक है, स्टार्ट में अगर फॉरवर्ड रीडिंग पर हो गया तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन होगा वो कोई भी हो, वो बैकवर्ड रीडिंग पर पूछा जाएगा, मतलब लास्ट में। ठीक है, और अगर स्टार्ट से ही बैकवर्ड रीडिंग आ गया तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन होगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, वो फॉरवर्ड रीडिंग पे आएगा। ठीक, ये आप दिमाग में अपने रख लें कि एक एंड वाले पार्ट से आएगा, एक नंबर स्टार्ट पार्ट से आएगा। ठीक है, ये फिक्स होता है कि स्टार्ट पार्ट और एंड पार्ट से क्वेश्चन आएगा। मिडिल पार्ट में आपको, ठीक है, एक मिडिल में भी मैंने दिखाया यहाँ पे शो किया, और आपके मिडिल में 2 पार्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग, यानी कि फॉरवर्ड रीडिंग मान के चलिए, जैसे एग्जामिनर ने पहला क्वेश्चन सेट किया फॉरवर्ड रीडिंग पर, पहली मतलब पंक्ति में, पहली लाइन में मतलब क्वेश्चन उसका आंसर रखा हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो मतलब आपको मिल गया। ठीक है, तो देन आप फिर उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो आप सीधा फिर नीचे से पढ़ें। ठीक, बैकवर्ड रीडिंग से आएगा क्वेश्चन। ठीक, एक ही पंक्ति से, मतलब एक ही पॉइंट से, स्टार्ट से ही 2 क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करता है वो। ठीक है, ये याद रखिए। और एक क्वेश्चन हमेशा मिडिल से आएगा,
मिडिल से आप क्वेश्चन एक जरूर इसका निकलेगा, ठीक है। मिडिल पार्ट में जैसे आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग के क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, देन आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप जब खुद ही देखेंगे क्वेश्चंस को तो आप मिलान करेंगे चारों क्वेश्चन को। स्टार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पकड़ा, फॉरवर्ड रीडिंग दिखा, फॉरवर्ड रीडिंग में नहीं है तो देन बैकवर्ड रीडिंग में चेक कर लिया, बैकवर्ड रीडिंग में मिलान में हो जाएगा, ठीक। स्टार्टिंग क्वेश्चन का फॉरवर्ड है, बैकवर्ड रीडिंग में मिलान हो जाता है, देन आप समझ सकते हैं कि कैसे तरीके से मैसेज आया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर स्टार्ट से मिल गया तो फॉरवर्ड रीडिंग पर बेस्ड है, लास्ट में मिला तो बैकवर्ड रीडिंग पर बेस्ड है, ठीक है। तो देन जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो अगर फॉरवर्ड से स्टार्ट हो तो बैकवर्ड पर होगा, और अगर बैकवर्ड से स्टार्ट है तो फॉरवर्ड पर होगा, ठीक। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ये क्रोनोलॉजी होती है पैसेज सॉल्व करने की, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका पैसेज या थीम पर आएगा, पैसेज तो वो आपको पता होगा किस तरीके से पैसेज की थीम पूछ लेते हैं कि आखिरकार थीम क्या है। और आप ये मान के चलिए अगर आप ये सोचते हैं कि हम पैसेज में वीक हैं तो आप जीडी में क्या करेंगे, जीडी में तो पैसेज दिया जाता है, विद इन 5 मिनट्स में आपको 2 बार रीड करना है, 2 बार रीड करने के बाद आपको वहाँ 5 मिनट तक डिस्कशन करना है, कभी कभी डिस्कशन 10 मिनट तक चलता है। देन आप क्या करेंगे, आप बोलते हैं पैसेज वीक है हमारा, कुछ पैसेज का टिप्स बता दीजिए। और कोई लोग तो क्या करते हैं कि मेरे पास वो व्हाट्सएप का मैसेज करेंगे यार, फ़ोन कॉल्स करेंगे, भाई ये क्वेश्चन का आंसर बता दो, ये क्वेश्चन मेरी खुद की स्टडी भी तो होती है, तो मैं इतना कहाँ से कर सकता हूँ, जो हो सकता है मैंने आप लोगों के लिए करना मतलब चाहता हूँ, लेकिन अब मेरी भी स्टडी है तो आप लोग समझा करें कि मतलब किस तरीके से मैनेज करना है खुद को, सारी चीज़ें मुझे करनी होती हैं। और आप लोगों की हेल्प के लिए करता हूँ तो मैं खुद को अच्छा मानता हूँ कि नहीं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो बस आप लोग मतलब सपोर्ट करते रहिए, बस यही चाहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये मतलब आप लोगों को समझ में आया कि कम से कम 2 बार पैसेज को पढ़ना है, एक बार क्वेश्चंस को आप 2 बार रीड करें। देखिए आप अपना टोटल प्रोसेस जो है 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन आप विद इन 12 मिनट में कर लें, ठीक है। इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आता इंग्लिश में जो आप 12 मिनट में ना कर पाएँ। 8 मिनट पूरे आपको पूरे पूरे और पूरे पैसेज को देना है। आपको जब आराम से पैसेज पढ़ेंगे तो 2 मिनट लग जाएंगे, क्वेश्चंस को 1 मिनट में पढ़ लीजिए, 5 मिनट में आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड कीजिए, ठीक है। तो देन आप देखिए इसमें मैंने फिर लिखा है ट्राई टू अंडरस्टैंड, और देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग आपने कर लिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो क्वेश्चंस को होता है उसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑप्शंस, ठीक। एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर का हमेशा से ही रिकॉर्ड रहता है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल बेकार टाइप के होते हैं, तो उन्हें आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, समझ लेंगे आपकी ये क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं, ठीक। 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं मतलब एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक दूसरे से को रिलेट कर रहे होंगे, मतलब एक दूसरे से कुछ कुछ टच कर रहे होंगे, ठीक। एक इससे संबंध एक दूसरे से रिलेटेड, ठीक। यानी आप कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में कि ये इससे रिलेटेड लग रहा है, ये इससे रिलेटेड लग रहा है, ठीक। 2 ऑप्शन तो आप एज्यूम कर लिया, हटा दिया आपने, फिर इन 2 क्वेश्चंस को ऑप्शंस को आपको पैसेज की मदद से ही मतलब करना है कि कौन सा ऑप्शन इनका राइट होगा, ठीक है। तो ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उस तरीके से आपको आने लगेगा, आपको 2 क्वेश्चंस का को तो स्किप कर देना है कि इसका हटा देना है कि इसका तो आंसर ये हो नहीं सकता, तो 2 क्वेश्चंस पे आपको दिमाग लगाना है, कंक्लूड करना है, देन उसके बाद आपको टिक करना है, ठीक है। तो बस यही था फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग पे, ठीक है। मतलब आप फिर से समझ लीजिए कि फॉरवर्ड रीडिंग पर स्टार्ट से आएगा क्वेश्चन, स्टार्ट से अगर पहला क्वेश्चन मिल गया, अगर नहीं मिला तो देन आप सबसे नीचे लाइन पे चले जाइए, वहाँ से मिलेगा, ठीक। 2 ही बेस्ड पर इसमें से पैसेज बनता है, मैंने कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था पहले, तो देन मुझे तब नहीं पता था, अभी मुझे पूरी जानकारी हो चुकी कि किस तरीके से पैसेज वो बनाता है, ठीक है। CSB किस तरीके से पैसेज बनाएगा। तो ये था, आई होप आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आई होगी। तो धैर्यपूर्वक आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपके 4 में से 4 क्वेश्चन आएंगे, और थीम जो पूछी जाती है तो वो पैसेज के बीच से आएगी या होल पैसेज से आती थीम। साइनो एंटो कोई एक बीच में से कोई एक पॉइंट्स को डार्क कर देंगे तो बता देंगे, या मतलब अंडरलाइन कर देंगे तो इसका अर्थ क्या है पैसेज में, गिवन इन द पैसेज दिस मीनिंग का अर्थ क्या है, तो वो शायद आप लोग जानते होंगे, ठीक है। फॉरवर्ड रीडिंग बैकवर्ड रीडिंग आप अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को कई बार मल्टीपल टाइम से देख लीजिए कि मैंने किस तरीके से समझाया हुआ है, और इसमें बस यही बताना था आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी, ठीक है। और कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें, और अपना स्नेह तो आप लोगों का ब्लिस टाइप मतलब जो आशीर्वाद टाइप का वो हमें हमारे ऊपर हम पे ज़रूर बनाए रखें, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है। धन्यवाद साथियों।